यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक न्यायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। मैं चैतन्य तत्व हूँ। इसलिए चैतन्य प्रदेश के अतिरिक्त राख की दीवार के प्रदेशों पर या फिर राग के विकल्पों के प्रदेशों पर नहीं फैलने वाला चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। राख और राग तो दूर, निरंतर बहते ज्ञान के परिणमन में, निरंतर बहती ये ज्ञान की धारा में निरंतर नित्य जो प्रकट है, फिर भी धारा में बहता नहीं, फिर भी प्रवाह में प्रवाहित होता नहीं, ऐसा ध्रुव सत्ता मात्र भगवान आत्मा यह मैं हूं। परद्रव्य और प्रभाव ज्ञान की एक समय की पर्याय में प्रतिबिंबित होते हैं। ज्ञान की एक समय की पर्याय में झलकते हैं। फिर भी ज्ञान का परिणमन ज्ञान रूप ही रहता है, ज्ञेय रूप नहीं होता। इसलिए ज्ञेयों में
स्वीकार या फिर अस्वीकार करने का विकल्प भी नहीं उठता। अज्ञानी को यह विकल्प उत्पन्न होते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति आए या फिर अनुकूल परिस्थिति हो, दोनों परिस्थितियों में समता भाव से सहज स्वीकार हो। प्रतिकूलता और अनुकूलता दोनों का स्वीकार करना, इसका नाम धर्म है। यह अज्ञानी की परिभाषा है। ज्ञानी को सदा काल जागृति है कि प्रतिकूलता और अनुकूलता को स्वीकार मैं करूं कैसे, क्योंकि जिस ज्ञान की एक समय की पर्याय में वे प्रतिबिंबित ही होते हैं, जो ज्ञान की एक समय की पर्याय में प्रविष्ट ही नहीं होते, उन ज्ञेयों को मैं स्वीकार कैसे करूं? किस द्वार से मैं उन ज्ञेयों को स्वीकार करूं? क्योंकि जिन जिन प्रदेशों पर वे ज्ञेय प्रतिबिंबित होते हैं, उन प्रदेशों पर ज्ञान का ही विस्तार है। वहां तो द्वार बंद है, वहां तो प्रवेश करने के लिए कोई सुविधा नहीं है। इसलिए ज्ञानी को जागृति कि न अनुकूलता न प्रतिकूलता में ज्ञेय मात्र को ग्रहण नहीं करता, स्वीकार नहीं करता। सिर्फ यह अनुभूति कि ज्ञान में ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, यह जागृति कि ज्ञान में ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, मैं ही अनुभव में आ रहा हूं। इसलिए अज्ञानी को अज्ञान दशा में ऐसे विकल्प उत्पन्न हो सकते हैं कि कोई कैसे भी शब्द बोले, मैं सुन लेता हूं, मैं स्वीकार कर लेता हूं। कोई मेरी प्रशंसा करे तो प्रशंसा को भी मैं सुन लेता हूं, स्वीकार करता हूं। कोई मेरी निंदा करे तो निंदा को भी मैं स्वीकार कर लेता हूं, विरोध नहीं करता। ये अज्ञानियों की कल्पना है। ज्ञानी की दृष्टि निराली दृष्टि है। अच्छे शब्द हो या बुरे शब्द हो, मीठे वचन हो या फिर कड़वे वचन हो, यह जागृति कि चैतन्य रस में मीठापन भी नहीं होता और कड़वापन भी नहीं होता। यह चैतन्य रस मात्र में भगवान आत्मा हूं और यह ज्ञान, यह चैतन्य रस का ही अनुभव हो रहा है। क्योंकि ज्ञान के अतिरिक्त किसी भी परज्ञेय को अनुभव करने की कोई सुविधा नहीं। प्रकृति का स्वरूप ही ऐसा है, आत्मा का स्वभाव ही ऐसा है। इसलिए पर में कहीं पर भी फेरफार करने का विकल्प भी नहीं उत्पन्न होता। पर में परिवर्तन करने का विकल्प मिट जाना, यही तो धर्म है। इसलिए अनुकूलता या फिर प्रतिकूलता, जिन्हें जो कहना है वह कहे, बुरे शब्द कहे, कोई अच्छे शब्द कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो भगवान आत्मा हूं। यह भी अज्ञानी के विकल्प है। ज्ञानी को जागृति है। यह जागृति कि अच्छे शब्द और बुरे शब्द भगवान आत्मा में मिलते ही नहीं, ये तो बाद की बात है। अच्छे शब्द और बुरे शब्द का अनुभव कब हुआ? मिलना तो बाद की बात है, अनुभव भी कब हुआ? यह जो अनुभव में आ रहा है, यह ज्ञान का अनुभव है। यह अनुभव ज्ञान है। इसलिए तो
ध्येय और ध्याता के भेद का विकल्प नहीं रहता। यह निर्विकल्प अनुभूति, वहां भगवान कोई परद्रव्य बीच में क्यों नहीं आता, उसका यह कारण है। कोई परद्रव्य बीच में बाधक क्यों नहीं बनता। निर्विकल्प अनुभूति के काल में ये देह होने पर भी, राग का विकल्प होने पर भी, क्योंकि पूर्ण वितरागता तो अभी प्रकट नहीं हुई, देह होने पर भी, राग का विकल्प होने पर भी, निर्विकल्प अनुभूति में निराकुल अतीन्द्रिय आनंद का सागर कैसे उछल सकता है। ये प्रभाव आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद को भोगने में बाधक क्यों नहीं बनते। यही कारण है, क्योंकि जो अनुभव में आ रहा है और जहां अनुभव में आ रहा है उसके बीच में ये राग का विकल्प बीच में घुसता नहीं, मिलता नहीं। ज्ञान में ज्ञान ही अनुभव में आता है भगवान। यह ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति, यदि ज्ञान में ज्ञान ही अनुभव में आता है तो फिर ये संसार क्यों। यदि सभी को ज्ञान में ज्ञान ही अनुभव में आता है तो ये जन्म मरण क्यों। जन्म मरण की भावना से जन्म मरण है। ज्ञेयों की यह रुचि के कारण जन्म मरण है। जो भी ज्ञेय ज्ञान में प्रतिबिंबित हो, मगर ये जागृति के अनुभव यहां पर ही हुआ है, जग का अनुभव हो ही नहीं सकता। क्योंकि जग का कर्ता नहीं बनता तो जग का भोक्ता कैसे बने। जो द्रव्य जिसका कर्ता हो सकता है उसी का भोक्ता हो सकता है। इसलिए ये ज्ञान दीपक, आपने ये सुना होगा भगवान कि नरक में नारकी की जो वेदना है, इतनी गर्मी, इतनी सर्दी, सुमेरु पर्वत जितना लोहे का गोला नरक में लेकर जाए तो वहां की गर्मी से पिघल जाए, वहां की सर्दी से वह पिघल जाए। ऐसा वहां पर गर्मी और सर्दी का ऐसा दुख, कितना दुख होगा। इतनी गर्मी और सर्दी का दुख होगा। जिसने शास्त्र को पढ़ा हो ना, वो ये नहीं कहेगा। वो ये कहेगा कि गर्मी और सर्दी का दुख भोगा ही कैसे। कोई भी जीव सर्दी गर्मी का दुख नहीं भोगता। जीव दुख भोगता है अपने राग और द्वेष के भावों के कारण, अपने विकारी भावों के कारण दुख भोगता है। ये जीव की हालत ऐसी है कि जो परद्रव्य को नहीं भोगता, अपने ही विकारी भावों को भोगता है। मगर यह भी ज्ञानी की दृष्टि नहीं। दृष्टि तो बहुत निराली है। ज्ञानी की दृष्टि यह है भगवान कि नरक में इतनी गर्मी हो, इतनी सर्दी हो, नरक में इतनी वेदना पीड़ा कि एक नारकी दूसरे नारकी के तिल तिल जितने टुकड़े करे शरीर के, तिल तिल जितने टुकड़े, और वे टुकड़े फिर जुड़ जाए, मिल जाए। वैकरी एक शरीर है, मर्क्यूरी की भांति पारा होता है, उसकी भांति वो मिल जाए, शरीर के टुकड़े हो और फिर मिल जाए। इतना दुख नरक में भोगा, मगर भगवान आत्मा ने नरक की सर्दी गर्मी का नहीं, ये शरीर के जो टुकड़े हुए उन टुकड़े के होने की ये जो वेदना, उन वेदनाओं का दुख नहीं भोगा। आत्मा में जो मोह राग द्वेष का भाव है
मोह राग द्वेष के भावों को भोगा है, पर द्रव्य को नहीं भोगा, पर भावों को भोगा है। ज्ञानी कहते ये बात झूठी है, क्योंकि जो परद्रव्य को भोगे वह भी आत्मा नहीं, और पर भावों को भोगे वह भी आत्मा नहीं। आत्मा तो जो चैतन्य मात्र अनुभव करे, ज्ञान मात्र अनुभव करे, वह आत्मा है। और प्रत्येक आत्मा ज्ञान का अनुभव करता है, न परद्रव्य का न परभाव का। ज्ञान में ज्ञान अनुभव में आ रहा है, फैलाव नहीं है। क्योंकि जो उत्पाद व्यय द्रव्य ये स्वरूप है, ये भगवान आत्मा, ये ज्ञान में ज्ञान का ही रूप है। अद्भुत ये स्वरूप है। ये स्वरूप की समझ हो भगवान, तो न पर द्रव्य को न पर भावों को तुम कहीं पर भी पर को नहीं भोगते। पर को भोगा ही नहीं जा सकता, पर का अनुभव नहीं होता। ये ज्ञान में ज्ञान अनुभव में आता है। यहां तक कि जो जानने में आया वहां पर भी कि एक समय के निर्विकल्प अनुभूति, दुख नहीं अतीन्द्रिय सुख। ज्ञानी को जब निर्विकल्प अनुभूति में अतीन्द्रिय सुख प्रकट हुआ, अतीन्द्रिय आनंद का सागर पर्याय में उछला, अतीन्द्रिय आनंद का सागर पर्याय में उछलता है, वह सागर ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित हुआ। और उस समय भी ज्ञान में जो वेदन हुआ, वह ज्ञान में स्वसंवेदन हुआ, वह भी ज्ञान का ही, वह भी ज्ञान का। क्योंकि ज्ञान अपने बाहर कहीं जाता ही नहीं, अपने को जाने बिना वो कहीं पर में जाता ही नहीं। इसलिए तो अतीन्द्रिय आनंद को जानने को भी पर को जानना कहा। निर्विकल्प अनुभूति के काल में अतीन्द्रिय आनंद जो पर्याय में व्यक्त हुआ है, जो निराकुल सुख पर्याय में व्यक्त हुआ है, वह निराकुल सुख ज्ञान में जानने में आता है। उस समय भी ज्ञान की पर्याय में, ज्ञान की अवस्था में वह अतीन्द्रिय सुख का परिणमन नहीं, वह ज्ञान का ही परिणमन है। और वहां वह अनुभव ज्ञान में ज्ञान का अनुभव है। इसलिए अतीन्द्रिय आनंद जो ज्ञान में जानने में आया, उस अतीन्द्रिय आनंद को परज्ञेय कहा। ये अतीन्द्रिय आनंद हो भगवान आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाला ऐसा अतीन्द्रिय आनंद, त्रिकाली ध्रुव के लक्ष्य से प्रकट होने वाला अतीन्द्रिय आनंद, वह आनंद भी ज्ञान में नहीं। जब अतीन्द्रिय आनंद भी ज्ञान में अनुभव में नहीं आया, ज्ञान में ज्ञान अनुभव में आया, तो फिर अनंत दुख, वो अनंत दुख वहां अनुभव में कैसे आए? वह कल्पना है। इसलिए तो संसार है, यही तो मिथ्यात्व है। प्रति समय प्रत्येक आत्मा परमात्मा है, भगवान है, क्योंकि प्रति समय ज्ञान का ही अनुभव करता है। ज्ञान में ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, वरना भगवान कैसे कहते? भगवान की भगवत्ता यही है। ये भगवान की भगवत्ता हो, ये प्रति समय ये जो ज्ञान है, ये ज्ञानवान ऐसा भगवान, भग अर्थात लक्ष्मी, भगवान अर्थात लक्ष्मीवान, जो ज्ञान की लक्ष्मी है, जो चैतन्य लक्ष्मी है, वो चैतन्य लक्ष्मी वाला। इसलिए ये ज्ञानी की पहचान हो भगवान। वो जो द्वेष का विकल्प, राग का विकल्प उत्पन्न होता है, वह ज्ञानी की पहचान नहीं। ज्ञानी की पहचान विकल्प मात्र से नहीं। इसलिए तो
समयसार लिखने का विकल्प आए, बोलने का विकल्प आए, सत्संग में बोलने का विकल्प आए, ये विकल्प भी बोझ रूप लगे कि कब छूटे ऐसा हो। अज्ञानी को ये ज्ञानियों ने जब उपदेश दिया कि तुम ऐसी संगति से बचो, संगति से हटो, सत्संग में रहो, ऐसा सत्संग में रहो, बुरी संगति से बचो, सत्संग में रहो। ऐसा अज्ञानी ने ये सुना कि बुरे संग से बचो और सत्संग में रहो भगवान, और ज्ञानी की ये दृष्टि कि जब ये बोलने का विकल्प उत्पन्न हुआ और शास्त्र लिखने के लिए पेन उठाई, या फिर कांटे से ताड़ के पान पर लिखने के लिए कांटा उठाया, कि ऐसा लगा कि ये बुरी संगति में कहां गए, ये बुरी संगति में कहां गए। क्योंकि सत्संग तो एकमात्र यही है कि पर्याय त्रिकाली ध्रुव न्यायक में ढले, ये सत्संग है। ऐसी ज्ञानी की भावना होती है भगवान, ऐसी अंतर की भावना की ये बोलने का विकल्प भी कब छूटे। ये बोलने का विकल्प भी असत्संग दिखता है, क्योंकि बोलने के विकल्प में वह राग का विकल्प और उपयोग में से हटकर के राग के विकल्प को जानने गया। ये जानने गया उस समय ये त्रिकाली ध्रुव न्यायक जो ध्यान का ध्येय बनता था, वो ध्यान का ध्येय न बना। फिर भी ज्ञानी ज्ञानी, क्योंकि उपयोग जब राग के विकल्प को जानने जाए, तब भी अंतर में ये श्रद्धा कि यह उपयोग जो राग में भटकने नहीं गया, ऐसा उपयोग लक्षणवान, मैं उपयोग लक्षणवान चैतन्य परमात्मा, ऐसी भेद विज्ञान रूप जागृति ज्ञानी को सदा काल है। हे ज्ञान दीपक, तुम्हें ये जागृति प्रकट हो भगवान, ऐसी जागृति चैतन्य परमात्मा की कि राग और द्वेष के विकल्प से तुम अपनी पहचान ही न मानो, ऐसी पहचान ही नहीं मानना। कितना 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 भी ऐसा अनुभव हुआ हो, मगर वो अनुभव सब झूठा। आज तक राग और द्वेष के भाव से दुख का अनुभव हुआ न, इतना राग और द्वेष के भाव के कारण अनंत दुख को भोगा ने। मिथ्यात्व राग द्वेष से संसार में अनंत दुख भोगा, तो इतना दुख भोगा, ये क्या झूठा भोगा? ये अनंत दुख भोगा, ये क्या झूठा भोगा? कि हाँ, ये अनंत दुख भोगा, मगर अनंत दुख सपने में भोगा है। सपने में किसी व्यक्ति को ऐसा अनुभव हो, ऐसा हो भगवान आत्मा, ऐसा ये चैतन्य मात्र भगवान आत्मा, कि सपने में किसी व्यक्ति को ऐसा अग्नि को छूने का स्वप्न चलता हो और अग्नि को छू ले, और अग्नि को छूने के बाद जब उसकी नींद खुली और उसने हाथ में देखा तो हाथ तो जला ही नहीं। तो अभी हाथ नहीं जला, सपने में तो जला था ना, कि सपने में तो अग्नि का अनुभव हुआ था ना। इस सपने में भी अग्नि का अनुभव नहीं हुआ था, सपने में अग्नि के अनुभव की कल्पना हुई थी। ये कल्पना के कारण ही तो उसे सपना कहा, ये झूठा कहा। ऐसा ये झूठा सपना, ये झूठा है। इसलिए जो अनादिकाल से अनंत दुख जो भोगा, ये आया ना कि ऐसा जन्म मरण के दुख भोगे, भगवान ऐसा ऐसा जो कहा ना, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दिखपार, निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थ। इतना इतना ये एक इंद्रिय का दुख भोगा, इतना दुख भोगा। ये तो तिर्यंच में ऐसा दुख भोगा,
मनुष्य में जननी उदर वस्यो नवमास, अंग सकुच ते पायो त्रास, निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत न आवे और। इतना दुख भोगा कि कहा नहीं जा सकता। वध बंधन आदिक दुख घने, कोटि जीव ते जात न। करोड़ों जीवों द्वारा, करोड़ों जीवों द्वारा जिस दुख को कहा न जाए, इतना दुख पशु की पर्याय में, वध बंधन में जानवर हुआ, बांध करके रखा गया, कभी वध हो गया, बकरे का वध हो गया, पशु का वध हो गया, ऐसा संगनी पंचेंद्रिय जीव मुर्गे का वध हो गया, ऐसा देखते हैं ना। ऐसा अनंत दुख, और परम कृपालु देव ने कहा न भगवान, जे स्वरूप समझ्या बिना पाम्यो दुख अनंत। स्वरूप को समझे बिना अनंत दुख भोगा ने, ऐसा क्यों कहा? और स्वरूप को जैसे ही समझ लिया कि अनंत दुख से छूट गया, कि स्वरूप को समझा कि अनंत दुख से कैसे छूटा, कि स्वरूप को जब समझा तब जागा, स्वरूप को समझा तब जागा, और जागा अर्थात सपने से छूट गया। और कौन सा सपना? कि मैं अनंत दुख को भोगता हूं, ये सपना। क्योंकि ये जानने में आया, ये अनुभव में आया कि अनंत दुख को भोगे वह आत्मा नहीं, क्योंकि अतीन्द्रिय सुख जो पर्याय में प्रकट हुआ उसे भी भोगने जो नहीं गया, सिर्फ जानने वाला है वह आत्मा है। अतीन्द्रिय सुख भी ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है। अतीन्द्रिय आनंद का सागर जो उछलता है वह भी ज्ञान में सिर्फ प्रतिबिंबित होता है। ज्ञान में तो ज्ञान का वेदन होता है, पर्याय में पर्याय। ऐसा ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा, हे ज्ञान दीपक, ये अनंत दुख की जितनी भी कथा कही, ये अनंत दुख की कथा, उसमें ये तुम्हें ऐसा प्रयोग करके ये हथौड़ा मारना है भगवान, ये भेद विज्ञान का हथौड़ा ऐसा। और जब ये भेद विज्ञान ज्ञानी को होता है कि राग का विकल्प मैं नहीं हूं, मैं ज्ञान मात्र हूं, ऐसा भेद विज्ञान होता है, तब जोर जो बल है वो बल पूरा उपयोग लक्षण व ज्ञान लक्षण पर होता है। कि अस्थि की सत्ता का स्वीकार करते हुए नास्ति में ये मैं नहीं हूं, ऐसा भेद विज्ञान रूप तत्व विचार चलता है, मगर जोर अस्थि की सत्ता पर है। त्रिकाली ध्रुव न्यायक, ये न्यायक न्यायक न्यायक, ये अपनी सत्ता पर जोर है, पराई सत्ता पर नहीं। पराई सत्ता से तो सिर्फ भेद विज्ञान के लिए, ऐसा भेद विज्ञान के लिए, वो भेद विज्ञान पर के ऊपर जोर नहीं, स्वयं का ऐसा अहोभाव है। कोई करोड़पति हो और उस करोड़पति को कोई बिल्कुल निर्धन जैसा व्यक्ति कि थोड़े बहुत रुपये उसके पास है, कि 5 रुपये लेकर के वह व्यक्ति करोड़पति के पास जाए, तो 5 रुपये उसके पास में रखे, तो करोड़पति को यह पता है ना ये 5 रुपये मेरे नहीं है, मगर 5 रुपये मेरे नहीं है उतने मात्र से उसको आनंद नहीं है। उसे जो अंदर में सुख बुद्धि है कि करोड़ों का जो वैभव है उसमें इतना समझ के साथ में कि ये करोड़ों का मालिक मैं हूं, ऐसी समझ के साथ में ये 5 रुपये पड़े तो पड़े, ये मेरे नहीं है। मगर जो मेरे नहीं है उस पर जोर नहीं है, जोर तो अपने पास क्या है उस पर जोर है, और उस पर इतना अहोभाव है कि ये 5 रुपये मैं नहीं हूं ये स्वीकार हो जाता है, ये मेरे नहीं है ये स्वीकार हो जाता है। ज्ञानी को ये राग का विकल्प जिसका मूल्य 5 रुपये जितना भी नहीं, राग का विकल्प जिसका मूल्य 5 रुपये जितना नहीं, क्योंकि बाजार में जाओ ना तो 5 रुपये तुम्हें भूख लगी हो तो बिस्किट का पैकेट खरीदना हो तो 5 रुपये दोगे ना तो बिस्किट का पैकेट मिलेगा। मगर तुम दुकानदार को कहो कि मेरे भीतर तुम्हारे प्रति इतना राग है, थोड़ा बिस्किट दे दो, वो नहीं देगा।
वो 5 रुपये का बिस्किट देगा, वो राग से बिस्किट नहीं मिलेगा। वो 5 रुपये जितना भी कीमत वाला, मूल्य वाला, वो राग का विकल्प नहीं है। और भगवान आत्मा अनंत वैभववान, अनंत शक्तिशाली। तो ऐसा भेद विज्ञान ज्ञानी को निरंतर है, पर से और अपने से ऐसा भेद विज्ञान, मगर पर से लक्ष्य हटा करके एक बार अपने वैभव को देखा हो न, तो ऐसा हो, अपने वैभव को देखा हो। उस धनपति ने, करोड़पति ने अपने वैभव को देखा है, अपने वैभव पर श्रद्धा है। अपने वैभव पर श्रद्धा नहीं होती तो वो 5 रुपये छोड़ता नहीं। वो श्रद्धा है उसे कि ये वैभव जो मेरा है, उस वैभव पर इतनी श्रद्धा है, ऐसे वो एक नहीं अनंत विकल्प उत्पन्न हो, अनंत विकल्प हो। क्योंकि अनंत संसार भी ज्ञानी का हो सकता है। किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में अनंत काल बीत जाए, उतना काल होता है, उतना काल होता है, ज्यादा से ज्यादा। तो अनंत पर्यायों में अनंत विकल्प उत्पन्न हो, ऐसी सम्यक दृष्टि की ऐसी दशा। सम्यक दर्शन के काल में एक एक समय की पर्याय में एक विकल्प, ऐसे अनंत विकल्प उत्पन्न हो, फिर भी ज्ञानी का जो जोर है वो विकल्प पर नहीं है। क्योंकि एक समय की पर्याय में निर्विकल्प स्वरूप जानने में आया है भगवान, एक समय की पर्याय में। इसलिए ज्ञानी की ये पहचान, निर्विकल्प। राग का विकल्प यह ज्ञानी की पहचान नहीं। इसलिए जब तुम्हें ये सत्संग करने का विकल्प उठे न, इस विकल्प को भी असत्संग कहा है ज्ञानियों ने। ऐसा हो, ये सत्संग छूट जाए तो निगोद में चला जाए। सम्यक दर्शन नहीं पाया तो निगोद में चला जाता है। ये थोड़े समय के लिए एकेंद्रीय पर्याय में से बाहर निकला ना, ये थोड़े समय के लिए जो बाहर निकला और फिर वो निगोद में जाएगा जहां सत्संग नहीं। अब वहां वो कैसी हालत होगी उसका तुम विचार करो। ज्ञान दीपक इस भाव को समझ पाएंगे, ये विरले ज्ञान दीपक इस रहस्य को समझ पाएंगे। तुम स्वयं इसका, स्वयं के जीवन में, ये इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं कि पिछले 3 दिन से मैं देख रहा हूं इतने ज्ञान दीपक कि आज सत्संग नहीं है, आज सत्संग नहीं है, 9 से 11, ये 3 दिन का सत्संग नहीं हो, इतना कि हमें चैन नहीं पड़ता। तो मुझे ये विचार आया कि 3 दिन का सत्संग जिसका छूट जाए उसका ये हाल होता है, तो निगोद में जो जाए और अनंत काल तक सत्संग जिसका छूट जाए उसका कैसा हाल होगा। अनंत काल तक सत्संग से वंचित रह गया वो निगोद में, और वो तो मनुष्य होकर के निगोद में गया। यहां तो ऐसा है भगवान, ये बात मैं आपको इसलिए कहता हूं कि आप निगोद में जाओगे, इसलिए नहीं क्योंकि ज्ञान दीपक निगोद में कैसे जाएगा, वो तो सिद्धपुर का वासी होगा ना। मगर ये सिद्धपुर का वासी कब होगा कि निगोद की अवस्था में जो गया, नया गया मनुष्य होकर के फिर निगोद में गया, ऐसा निगोदिया नहीं। जो अनादि से निगोद में से बाहर निकला ही नहीं, ऐसा भी निगोदिया जीव होता है। हो, निगोद में से कभी बाहर निकला नहीं और अनंत काल तक निगोद में से बाहर निकलेगा भी नहीं, ऐसा जीव। निगोद में से बाहर निकला नहीं और अनंत काल तक निगोद में से बाहर निकलेगा नहीं। आलू में ही जैसे जन्म मरण अनादि काल से अनंत काल तक जो संसार में ही भटकेंगे, ऐसे निगोदिया जीव। और ऐसे निगोदिया जीव को हर अंतर मुहूर्त में शुभ भाव आए बिना नहीं रहता। उन्हें भी ये शुभ भाव आता है
ये बात इसलिए कहता हूं कि सत्संग करने का भाव आत्मा में उत्पन्न हुआ ना, प्रवचन सुनने का भाव, भगवान के दर्शन करने का भाव, शास्त्र पढ़ने का भाव, ये जो भी शुभ भाव आत्मा में उत्पन्न होते हैं, नित्य निगोद के जीव को भी हर अंतर्मुहूर्त में शुभ भाव उत्पन्न होते हैं। इसलिए ये ज्ञानी की पहचान नहीं है। इसलिए तुम इन भावों के कारण खुश मत होना। ये जो भाव उत्पन्न होते हैं ना, उन भावों के कारण भगवान खुश नहीं होना। खुश नहीं होने का भाव क्या कि इन भावों की उत्पत्ति के कारण स्वयं की महिमा जो नहीं देखता, भावों की उत्पत्ति से पहले भी, भावों के व्यय होने के बाद भी जो सत्ता नित्य टिक कर रहे, ये ध्रुव सत्ता, ये मेरी पहचान, ये मैं हूं। ये देह के परमाणुओं से तो भेद विज्ञान नहीं, राग के विकल्प से तो भेद विज्ञान नहीं। यहां तो ज्ञान की अवस्था में, यहाँ ये ज्ञान की अवस्था में अलग अलग प्रकार के अलग अलग ज्ञेय हो, ये अलग अलग ज्ञेय, नए 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 ज्ञेयों को जानना कि ये राग द्वेष होगा। नए नए ज्ञेयों को जानने का भाव क्या, अभी मेरे जानने में ये आया, अभी मेरे ज्ञान में जानने में वो आया। अभी किसी ने मेरे लिए अच्छे वाक्य कहे, किसी ने बुरे वाक्य कहे, किसी ने प्रशंसा की, किसी ने तारीफ की। ये दो ज्ञेय हुए ना। अभी इतना धन मिला, अभी इतना धन चला गया। तो ये जो अनुकूलता और प्रतिकूलता, ज्ञानी कहते हैं हमें ये दो ज्ञेय जानने में नहीं आते। दो ज्ञेय जानने में नहीं आते, उसका भाव क्या कि ये जो धन का आना और धन का जाना, धन के आने के काल में धन का आना नहीं, धन के आने के काल में यहाँ ज्ञान का वेदन हुआ। धन के जाने के काल में धन के जाने का नहीं, ज्ञान में यहाँ ज्ञान का वेदन हुआ। पहले भी ज्ञान का वेदन था और बाद में भी ज्ञान का वेदन, और अनंत अनंत काल तक ज्ञान का ही वेदन, जिसमें संभावना ही नहीं कि बाहर के विकल्पों का वेदन हो। ऐसा भगवान आत्मा जिसमें ये शक्ति ही नहीं, जिसमें ये शक्ति ही नहीं कि विकल्पों का अनुभव करे, ऐसी शक्ति भगवान आत्मा में नहीं। वह जो आत्मा, वह भगवान आत्मा लक्ष्य में लेने योग्य नहीं। वह भगवान आत्मा ज्ञानी की साधना का आधार नहीं। ज्ञानी की साधना का आधार जो भगवान आत्मा है, ये शुद्ध चैतन्य मात्र ऐसा भगवान आत्मा कि जो भोग दे वाला नहीं, भोग सकता ही नहीं, उसमें ऐसा सामर्थ्य नहीं। सुख को भोगे, दुख को भोगे, ऐसा भगवान आत्मा नहीं। भगवान आत्मा नहीं जो करता भी नहीं, जो भोगता भी नहीं, हो अकर्ता हुआ। इसलिए परम कृपालु देव, ये जो कहते ना वो भाव समझ में आएगा। वृत्ति वही निज भाव मां, थयो अकर्ता त्याई। जैसे ये वृत्ति हो, वृत्ति अर्थात ये मलिन वृत्ति नहीं, मलिन वृत्ति नहीं, वृत्ति का अर्थ है परिणति। ये परिणति, मलिन वृत्ति जो है उसको कहते हैं मलिन परिणति, और वृत्ति जो स्वरूप में ढली उसे कहते हैं शुद्ध परिणति। वृत्ति वही निज भाव मां, थयो अकर्ता त्याई। अब वो करता नहीं रहा, और ऐसा ही नहीं कि करता नहीं रहा, करता नहीं रहा और भोगता भी नहीं रहा। किसका? कि परद्रव्य का, पर का, कर्म का कर्ता और कर्म का भोगता।
कर्म का कर्ता भी नहीं रहा और कर्म का भोक्ता भी नहीं रहा, मगर अनुभव जो हुआ उस अनुभव का तो कर्ता बना ने, अनुभव का कर्ता बना ने। जो पर्याय अंतर में ढली वो अंतर में ढली, ये समझना हो भगवान, ये बहुत सूक्ष्म बात है। ये भगवान आत्मा, ये अत्यंत सूक्ष्म रहस्य है भगवान। हे ज्ञान दीपक, जब ये परिणति पर की ओर ढलती है, जब परिणति मलिन होती है, तब तो पर का लक्ष्य किया न, मगर स्वरूप के लक्ष्य से, स्वरूप के आश्रय से जो परिणति निर्मल हुई, वो निर्मल परिणति के काल में जो अतीन्द्रिय सुख भोगने में आया, अतीन्द्रिय आनंद का सागर जो उछला, अतीन्द्रिय आनंद का सागर ऐसा जो भोगने में आया, अतीन्द्रिय सुख भोगने में आया, कहते हैं उसको भोगने वाला आत्मा नहीं। क्यों? उसका भाव कि ये जो है ना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, इसको ऐसा समझो, ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। तो जो ये पर्याय है वो पर्याय पर की ओर लक्ष्य करती थी, मलिन परिणति होती थी, ये परिणति मलिन होती थी। और जब परिणति स्वरूप की ओर ढली, तो स्वरूप की ओर ढलने पर निर्विकल्प हुई, अतीन्द्रिय सुख प्रकट हुआ, तो परिणति ढली ना स्वरूप की ओर, स्वरूप की ओर परिणति ढली और अतीन्द्रिय सुख प्रकट हुआ। तो ये परिणति स्वरूप की ओर ढली है, ये त्रिकाली ध्रुव नहीं ढला। जो परिणति स्वरूप की ओर ढली है वही करता है और वही भोगता है। त्रिकाली तो ढला भी नहीं और वो भोगता भी नहीं, वो तो है। और ये जो सत्ता मात्र है, यह मैं हूं, ऐसा जब अंतर में भाव आया कि उपयोग अंतर्मुख हुआ। आ, 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 आ। ऐसा है भगवान, ये त्रिकाली ध्रुव का जोर ऐसा है कि मैं वो वहां नहीं तो क्या होगा पता है? वहां क्या होगा कि अब मैं आनंद को भोगने का करता, तो वो तो पर्याय थी ना जो अंतर में ढली, उसने अपने को अभी भी पर्याय माना। बाहर जाने वाली पर्याय मैं नहीं, भीतर आने वाली पर्याय मैं, ऐसा माना। वह मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि तो कि जो पर्याय बाहर की ओर जाए या भीतर की ओर जाए, द्रव्य जो है वो पर्याय से न्यारा है, ऐसा द्रव्य मैं हूं, ऐसा। इसलिए आत्मा के ध्यान में तुम लीन होगे कि नहीं होगे? जल्दी करो, आत्मा के ध्यान में तुम्हें लीन होना है या नहीं? जो ध्यान ढला न्यायक पर, तो तुम्हें ध्यान को न्यायक पर ढालना है कि नहीं? अंदर में वो ढालना है। नहीं ढलेगा ऐसे कि मैं ध्यान को न्यायक में ढला दूं, ऐसे नहीं ढलता। मैं ध्यान नहीं हूं, ध्यान जिसका होता है उसका विषय जो ध्येय, ये ध्रुव, ये ध्रुव, ध्यान ध्रुव नहीं, ध्यान का विषय ध्रुव है। इसलिए ध्यान ध्रुव नहीं कहा, ध्यान ढला न्यायक पर, वह न्यायक ध्रुव है, वह न्यायक ध्रुव है, ऐसा है। ऐसा भगवान। इसलिए सहजता थयो अकर्ता त्याय, क्योंकि निर्विकल्प अनुभूति की पर्याय जब प्रकट हुई, तो पर्याय में सुख प्रकट हुआ, तो सुख का भी कर्ता नहीं, क्योंकि द्रव्य का जहां लक्ष्य और द्रव्य की पहचान हुई न, सत्ता स्वरूप त्रिकाली ध्रुव की पहचान हुई, और इतनी निर्लेपता प्रकट होती है भगवान, इतनी निर्लेपता प्रकट होती है। इसलिए तो ये ध्रुव का लक्ष्य, ध्रुव का लक्ष्य की कर्तृत्व का भाव हो न, तो कर्तृत्व का भाव हो तो पहले जितना दुख भोगा था न, उससे ज्यादा दुख होगा। कर्तृत्व के भाव के साथ में ऐसा ध्यान अंदर में ढले न, तो क्यों? उसका भी राज है,
उपयोग पर में जाता था ना, वहां तो दुख भोगता था, दुख भोगता था, और स्वरूप का आश्रय लिया तो सुख भोगा। बाहर में इतना इतना चलता था, मगर वो राग के विकल्प में चला। ऐसा कितनी ठोकर खाई, कितनी ठोकर खाई, उसमें जो कर्ता मानता है अपने को। और ऐसा व्यक्ति जहां ठोकर नहीं खाए और सफल हो जाए, वो तो और चढ़ेगा नशे में कि देखो मैंने कितना अच्छा काम कर दिया। क्योंकि बुरे काम का इतना कर्ता बनता था, तो अच्छे काम के लिए वो क्या नहीं करेगा। ऐसा ये बुरे काम, ये पर की ओर ध्यान जब ढलता था और उस समय उसका कर्ता बनता, तो स्वरूप की ओर जब ध्यान ढला तो उसका कर्ता बनकर के कितना अभिमानी होता कि देखो ये ध्यान मैंने स्वरूप में ढला दिया। मगर अभिमान किंचित भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ध्यान ढला न्यायक पर। वो ध्यान जो ढला उसका कर्ता में नहीं, जिसमें वह ढला वह न्यायक देव मैं हूं, और जिसमें कर्तृत्व नहीं है। न्यायक देव में कर्तृत्व नहीं, न्यायक देव में कर्तृत्व नहीं है। इसलिए ये पर्याय न्यायक में ढलती है, तो इस पर्याय में भी कर्तृत्व नहीं रहता, क्योंकि उस पर्याय का विषय न्यायक देव है, जो कर्ता भाव से पार, निर्विकल्प अनुभूति। ऐसा है भगवान, ये ऐसा ऐसा स्वरूप है। राग को छोड़ना, द्वेष को छोड़ना, राग द्वेष का अनुभव मत करना, ज्ञान का अनुभव करना, ये बात है ही नहीं। इतनी इतनी वेदना होती है, तो ये सब झूठी, सब झूठी, झूठी नहीं, वो स्वप्न में है, वो स्वप्न में। ज्ञानी को वेदना होती है तो ज्ञानी को दुख नहीं होता। ज्ञानी को तो सम्यक दर्शन प्रकट हो चुका, तो जिन्हें सम्यक दर्शन प्रकट हुआ उनके भी हाथ को यहाँ पर चाकू से काटे तो उनको दुख नहीं होता। अज्ञानी को चलो दुख होता है, मगर ज्ञानी को भी तो दुख होता है। जब चाकू से वो हाथ कटता है तो ज्ञानी को भी दुख होता है। तो जो मानते हैं कि ज्ञान ही अनुभव में आता है, ज्ञान ही अनुभव में आता है, ये विकल्प अनुभव में नहीं आते, तो फिर दुख क्यों होता है? तो उसका भी कारण है कि ये जो दुख होता है, ये दुख का ज्ञानी होने के साथ संबंध नहीं। ऐसा हो भगवान, तुम ऐसा समझोगे ना, तुम्हें ऐसा लगेगा कि ऐसी ज्ञानी की दशा, ज्ञानी महल में क्यों रहते हैं? कि कर्म का उदय ऐसा है कि सम्यक दर्शन प्रकट हुआ तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मकान की दीवारें गिर जाए तात्कालिक और यहां पर ही जंगल बन जाए, ऐसा नहीं होता। सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है और अभी भी ज्ञानी को ऐसे कर्म का उदय है कि बाहर में संयोग मिले। ये संयोग बाहर में मिले, अब वो क्या करे? दीवार को गिराने जाए? तो उन्होंने पाया ही नहीं। जिन्होंने पाया वह दुकान को छोड़ते नहीं, मकान को छोड़ते नहीं, वे तो कब वन विहारी हो जाते हैं। ऐसा है भगवान, ज्ञानी मुनि हो जाते हैं। अपूर्व अवसर एवं क्यारे आवश्यक। आत्मज्ञान सम्यक दर्शन प्रकट होते ही परिवार जनों को कि अब इनको दूर कर दो या मैं उनसे दूर हो जाऊं, ऐसे विकल्प सम्यक दर्शन होते ही ऐसे विकल्प नहीं आते। सम्यक दर्शन होते ही बाहर में जितनी भी अनुकूलता प्रतिकूलता ज्ञानी को आती हो, ये जानते हैं कि कर्म का उदय है। जैसे जैसे अघाती कर्म का उदय हो
और बाहर में गाड़ी बंगला ये सब बाहर में मिले, अघाती कर्म का उदय चलता है, उसका सम्यक दर्शन के साथ क्या लेना देना। ऐसे ही घाती कर्म में चारित्र मोह का उदय जब होता है तो उतने अंशों में जितना उदय है उतने अंशों में उतना दुख भी होता है। चारित्र मोह का उदय होता है तो दुख भी होता है। मगर जैसे गाड़ी बंगला मिला तो सम्यक दृष्टि ने गाड़ी बंगले को ज्ञेय के रूप में जाना और यह स्वीकार किया कि गाड़ी बंगले का अनुभव नहीं, ज्ञान का अनुभव। ऐसे ही दुख भी मिला है ज्ञानी को, गाड़ी बंगले की तरह दुख मिलता है, मगर दुख को जानने वाला जो ज्ञान है वहां तो ज्ञान का अनुभव हुआ है, दुख का नहीं। इसलिए चौथे गुणस्थान में सम्यक दृष्टि सुखी है, दुख होने पर भी सुखी है। दुख को ज्ञेय मात्र देखा है, ज्ञेय मात्र माना है और अनुभव ज्ञान का ही माना है, दुख का नहीं। इसलिए सम्यक दृष्टि है। ऐसा है। दुख भी उदय, तो दुख भी उदय से, इसलिए तो चौथे गुणस्थान में सम्यक दर्शन हुआ, पांचवा छठा सातवा, अरे 12वें गुणस्थान तक पूर्ण सुख प्रकट नहीं हुआ, क्योंकि 12वें गुणस्थान तक जो राग का भाव है, क्षीण मोह गुणस्थान आया ना, तब वो कहा कि पूर्ण सुख वहां प्रकट हुआ। उसका भाव ऐसा है भगवान। इसलिए हे ज्ञान दीपक, संयोगों में जैसे तुम्हें फेरफार नहीं करना है, ऐसे ही देह के परमाणुओं में फेरफार नहीं करना है, ऐसे ही तुम्हें राग के विकल्प में फेरफार नहीं करना है, ऐसे ही तुम्हें दुख हो तो दुख में भी फेरफार नहीं करना है। नहीं करना है क्या? जो कर ही नहीं सकता, ऐसा न्यायक देव मैं हूं, ये स्वीकार करना। ऐसा वो बाहर में कहीं नहीं, ये न्यायक देव मैं हूं ऐसा स्वीकार करना है कि जो इनमें फेरफार नहीं कर सकता। और अज्ञानियों को ये दिखेगा, जैसे अज्ञानी को ये दिखता है ना, ये सब बाहर से दिखाई देता है। अज्ञानी को जैसे दिखाई दिया कि ज्ञानी की गाड़ी घर के बाहर खड़ी है, ज्ञानी घर के भीतर खड़े हैं, तो ये घर गाड़ी, ऐसे ही जैसे अज्ञानियों को ये दिखता है ना, ऐसे ही अज्ञानी को यह दिखाई दिया कि चाकू से हाथ कटा, ये दिखाई दिया। और ज्ञानी के मुख से ऐसी आवाज निकली कि अरे कट गया, ऐसा भी हो आवाज निकले अरे कट गया, ये आवाज भी निकली, ये अज्ञानी ने सुनी, अज्ञानी ने माना कि ये दुखी, और अंतर में वे अनुभव करते ये ज्ञान का अनुभव है, ये दुख का नहीं, ये उदय का परिणाम है। हाथ का कटना, पुकार का निकलना और दुख होना, ये सब उदय। और ज्ञान में, ज्ञान जानने में आया ये श्रद्धा, इसलिए सम्यक दर्शन नहीं छूटा। चारित्र की कमजोरी होने से अभी वे मुनि नहीं है, मुनि होते तो यह भी नहीं होता, मुनि होते तो यह भी नहीं होता। मुनि के शरीर को खा जाए तो पता भी नहीं चलता, ध्यान में लीन है ना। ऐसा चौथे गुणस्थान को इतना कठिन बना दिया है। चौथा गुणस्थान इतना कठिन नहीं है, कितना सरल है कि ना पर को छोड़ना है, ना पर भाव को छोड़ना है, न दुख को छोड़ना है, दुख को भी नहीं छोड़ना। दुख को छोड़े बिना ज्ञान के अनुभव से सुख का अनुभव होता है। और वो जो दुख गया ना, वो दुख अनंतानुबंधी दुख गया, अनंतानुबंधी कषाय के साथ में जो दुख, वह दुख गया। अब जो है वो अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संचलन, ये, मगर वो अनंतानुबंधी वाला दुख तो गया। इसलिए तुम पर दुनिया मोहर नहीं लगाएगी हो भगवान, ये दुनिया मोहर नहीं लगाएगी कि यह सम्यक दृष्टि, मगर हिम्मत तो रखो, दुनिया मोहर लगाए या न लगाए, तुम्हारे में परिवर्तन आए और आ गया, दुनिया मोहर लगाए या न लगाए,
इतनी तो हिम्मत आई ना तुम्हारे में, बस यही तो परिवर्तन है। ये शुरुआत तो यहां से ही तो होती है। इतना तो परिवर्तन आया ना कि दुनिया मोहर लगाए या नहीं लगाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं न्यायक हूं। ऐसा न्यायक देव भगवान। हे ज्ञान दीपक है भगवान, ये राग की दीवार, ये राग के विकल्प, इनका अनुभव नहीं, ये ज्ञान। मगर ज्ञान 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 की पहचान हो, वो स्वप्न से मुक्त हो गए, वो स्वप्न से मुक्त हो गए, ये दिखाई नहीं देता। वहीं पर है, मगर जागे स्वप्न नहीं रहा, रहे ऐसे ही। मगर वो दशा वही व्यक्ति समझता है जिसे ये अनुभव हुआ है। वो तुम ही समझोगे। तुम जैसे पलंग पर लेटे हो, और पलंग पर लेटे हो, ये ज्ञान ही अनुभव में आता है। भगवान आएगा, तुम्हें भगवान समझ में आएगा। ओ हो, ऐसा स्वरूप है। कोई भी क्रिया हो न, ऐसा तुम पलंग पर लेटे हो और तुम स्वप्न में हो, नींद में हो और नींद में स्वप्न आया। अब तुम नींद में से बाहर आ गए, सपना चला गया। तुम जैसे ही उठ गए, सपना चला गया। मगर जैसे ही तुम्हारी नींद खुली और सपना गया, उस समय जरूरी नहीं है, उस समय जरूरी नहीं है कि तुम भोजन के लिए वहां पर टेबल पर जाकर के बैठे हो, या फिर तुम घर से बाहर निकलकर ऑफिस चले गए हो। ये जरूरी नहीं है। अरे ये भी हो सकता है कि तुम पलंग में से नीचे भी न उतरे, नीचे उतरने की बात तो दूर, तुमने करवट भी न बदली हो, मगर तुम उठ गए हो, तुम्हें सपना नहीं रहा। दुनिया ये देखेगी कि ये व्यक्ति सो रहा है और देखता होगा कोई स्वप्न। ऐसा माने सपना जब छूट जाता है, सपना छूट जाता है, उठे तो उठे कि सपना छूट गया। मगर ये जरूरी नहीं है कि वो पलंग छूट जाए, वो जहां पर लेटा है वो जगह नहीं छूट गई। ये ज्ञानी की ऐसी दशा कि मिथ्यात्व की मोह की नींद तो खुल गई, छूट गई, और ज्ञेयों का अनुभव हो रहा है, ये स्वप्न भी छूट गया। मगर फिर भी चाकू लगता है तो आवाज तो निकल जाती है, चिल्लाते हैं, उस जगह से नहीं हटे। वो चिल्लाने के वचन, वो वेदना का ऐसा प्रतिकार, ये अभी नहीं छूटा। ऐसा है भगवान, ऐसी दशा अभी है, मगर अब ज्यादा देर नहीं। जैसे ही तुम उठे, स्वप्न गया, फिर पलंग भी छूट जाएगा, फिर भोजन के टेबल पर गए, वह भी छूट जाएगा, फिर तुम घर के बाहर निकलकर ऑफिस में जाओगे, फिर कमाई करोगे। ज्ञानी भी ऐसा है भगवान, फिर घर से बाहर निकलकर मुनि होते हैं, वितराग परिणति की कमाई करते हैं। ऐसा हो, यहाँ घर में सपना देखते हैं और बाहर जाते हैं। मुनिराज बाहर में सपना देखते हैं पहले, और उसके बाद में अपने घर में आते। ये अज्ञान दशा में बाहर में सपना देखा था, आए तो अपने घर में। हे ज्ञान दीपक, ये चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति, ऐसी ये निर्विकल्प अनुभूति, ये स्वरूप कितना सरल है कि मिथ्यात्व, मिथ्यात्व का छूटना, ये सुखी होना कितना सरल है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति कठिन नहीं है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कठिन नहीं है, इतनी सरल है। तो ये सब क्यों नहीं बताते, ये विधि सब क्यों नहीं बताते? कि सब नहीं बताते हैं
इसलिए तो हम सबके लिए ये नहीं कहते अहो अहो श्री सदगुरु करुणा सिंधु अपार, आप आमर पर प्रभु करो अहो अहो उपकार। इतनी सरल विधि बता दी। ये विचार आज चल रहा था, आज का दिन है ना, ओहो ओहो श्री सदगुरु का दिन है, 124 का दिन है, 124वीं गाथा आत्म सिद्धि शास्त्र की, 12/4 का दिन है ना, आज का दिन ओहो ओहो का दिन है। हे ज्ञान दीपक, ये चैतन्य तत्व की मस्ती में तुम झूमो और एक समय के लिए अपमान मत करना, ये वाणी सुनी उसका सम्मान करना। क्या करोगे कि ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, ज्ञेय नहीं, ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है।